भाइयों और बहनों, आज हम लोग का पहला क्लास है। किस चीज का पहला क्लास है भाई? एफआर एंड एफएसए का। एफआर एंड एफएसए मतलब फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पहला क्लास है। आज हम लोग पहला चैप्टर करने वाले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एफएसए। कॉपी रेडी कर दीजिए, इंट्रोडक्शन टू एफएसए रेडी कर दिए। चलिए, एफएसए का फुल फॉर्म होता है भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। भाइयों और बहनों, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मींस स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी करना। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब एनालिसिस करना हम लोग सीखेंगे। किसका एनालिसिस? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगला सवाल यह है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आता है? तो भाइयों और बहनों, फिनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 4 चीज आता है। एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आता है बैलेंस शीट, एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक आता है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, पहले ये 2 पॉइंट लिखिए, फिर आगे का बात करते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 1, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिखिए, financial statement analysis means study of financial statement analysis means study of relationship between different components of financial statements. Components of financial statements. अब भाई हो गया बाबू। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आता है भाई? जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोग एनालिसिस करना सीखेंगे, किसके बारे में? फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज, क्या क्या बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स। लिखिए पॉइंट नंबर 2, financial statements financial statement financially financial statement financial statements are point number A, financial statements are point number A, point number A, profit and loss account, point number 2, cash flow statement, point number 3, notes to accounts, or point number 4, balance sheet, चलिए रेडी। चलो, तो हम लोग इस चैप्टर में बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, पीएल इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसका एनालिसिस करने के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक ये है कि एनालिसिस कैसे हो। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड टूल्स है। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। तो क्या क्या टूल्स है भाई?
तो अगले टॉपिक लिखिए पॉइंट नंबर 3, टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या क्या टूल्स है? सबसे पहला पॉइंट लिखिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। प्लीज राइट डाउन, भाई लिखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हो गया बाबू? चलिए, उसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 2, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। प्लीज राइट डाउन भाई, कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिख दिए। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट। और लास्ट पॉइंट लिखिए, ट्रेंड एनालिसिस। इसी को ट्रेंड रेशियो भी कहते हैं। लिखिए, फिर से बोलिए बाबू, चलो लिखो, एक बार फिर से बोल रहे, लिखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 2, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर 3, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 4, कॉमन साइज बैलेंस शीट। एंड पॉइंट नंबर 5, ट्रेंड रेशियो या फिर ट्रेंड एनालिसिस। क्लियर है गाइस? क्लियर है बाबू? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं फॉर्मेट। एक एक करके सारे चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ये पांचों टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा और इस पांचों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आपका एग्जाम में दे सकता है। 10 मार्क्स का सम्स आएगा, ठीक है भाई? खुद भी वीडियो देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जिनको एडमिशन लेना है, मेरा नंबर है 9874411552। आप एडमिशन ले सकते हो कभी भी एज पर योर कंफर्ट। ठीक है भाई? चलो, दोनों सब्जेक्ट का फीस 2000 है, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स में कवर आता है, और कोई सिंगल सब्जेक्ट लोगे तो 1000। चलो फॉर्मेट लिखिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चलिए, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर लिखिएगा, करेंट ईयर लिखिएगा, यहां लिखिएगा एब्सोल्यूट चेंजेस, और यहां लिखिएगा परसेंटेज चेंजेस। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे, एग्जाम में हाफ मत देना। प्रीवियस ईयर करेंट ईयर मत लेना, टीचर भी आपको हाफ मार्क्स देगा, ठीक है? एग्जाम में हाफ मत लिखिए। चलिए, आई थिंक स्लाइड आप पूरा देख पा रहे हो। चलो, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस हो, परसेंटेज चेंजेस। कंपनी का कोई नाम रहेगा तो नाम लिख दीजिएगा ऊपर में। सबसे पहले आपको ना पीएल का फॉर्मेट याद करें। पीएल हम बनाते थे सिम फाइव में, कैसे बनाते थे? पीएल में सबसे पहले क्या आता था? इनकम। और इनकम के अंदर में दो चीज आता था, एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा चीज क्या था बाबू, बोलिए? अदर इनकम। क्लियर है गाइस? तो यहां पर सब कुछ दिया रहेगा, आपको बस फॉर्मेट में बढ़ा देना है। बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद क्या आता है बाबू? ये उसका टोटल कर लेते थे। उसके बाद आएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में बाबू क्या क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक्सपेंसेस में आता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पूरा पीएल बना रहे आपको लगेगा, एक्चुअली पीएल को ही इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। परचेज ऑफ स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक।
स्टॉक। तीसरा, change in inventories, चेंज इन inventories, इन्वेंटरीज। पॉइंट नंबर डी, employee benefit expense, वेरी गुड यार, वेरी गुड। से बचपन में भी आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, finance, मतलब वर्कर से रिलेटेड जो खर्चा होगा। उसके बाद फिनेंस Cost. कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ऑल। उसके बाद depreciation, डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन में आपको ये सब निकालना नहीं रहेगा, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। other expense, और हो गया बाबू other expense, अदर एक्सपेंस। ठीक है, अदर एक्सपेंस हो गया। फिर इसका क्या हो जाएगा बोलो, टोटल। इनकम लिख ली और ये खर्चा लिख ली। अभी उतारिए मत, कसम है आपको उनका, कसम है आपको उनका, प्लीज मत उतारिए। चलिए, तीसरा पार्ट में क्या निकलेगा बताओ, profit before tax, प्रॉफिट before tax, बिफोर tax, टैक्स। कैसे निकलेगा, इनकम में से खर्चा माइनस करके। इसके बाद इसमें लेस होगा, क्या लेस होगा बोलो, टैक्स। तो फिर क्या आ जाएगा बोलिए, profit after tax, प्रॉफिट आफ्टर tax. टैक्स। क्लियर है गाइस, उतारिए, फॉरवर्ड उतारिए, फिर बात उतारिए। हो गया तो बताइएगा, हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया। उतारिए। उतार ठीक है, कुछ बच्चों का बाकी है।
चेंज कर दे रहे, देखिए चलिए अब आते हैं बनाते हैं सम्स। रेडी, चलो भाई और बहनों, सिंस बुक अभी रेडी नहीं हुआ है, बुक आज प्रिंट हो जाएगा तो एक दो दिन बाद आप लोग को बुक्स कैसे डिलीवर करना है, कैसे होम डिलीवरी होगा, जिनको सेंटर से लेके लेना है सेंटर से आके ले लेना, जिनको होम डिलीवरी चाहिए होम डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। जो लोग सेंटर से लोगे आपको 200 देना है दोनों बुक का, दोनों बुक मिला करके, ठीक है, अलग अलग नहीं। और जिनको होम डिलीवरी कराना भाई 300 में दोनों बुक आपका घर में भिजवा देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सम है, इसको ना लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पहला सम है मैं बोर्ड पे शो कर रहा हूं, कॉपी कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि अभी बुक तो आया नहीं। रेडी, चलिए तो भाइयों और बहनों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आई पर्सनली सजेस्ट कि प्लीज ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए आप, 5 मिनट लगेगा, हम बोर्ड पे शो कर दे रहे हैं, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम सम्स बनाते हैं। आप बगल में लिख लीजिएगा सीयू बीकॉम ऑनर्स 2016। ये क्वेश्चन सीयू बीकॉम ऑनर्स 2016 में आया था, लिख लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है। जल्दी कॉपी करिए, इतना सुंदर स्क्रीन है, कॉपी करिए। चलिए चलिए देखिए, अब बनाते हैं सम्स। तो भाइयों और बहनों, ये सम्स हम लोग अब बनाने के लिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए फ्रेश फॉर्मेट बनाओगे तो इस सम्स में ना क्वेश्चन में नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली करें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। चलिए ये 2016 का ऑनर्स है, फॉर्मेट लिखे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा, 2 साल है, 2014 दिया हुआ है और 2015 दिया हुआ, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट चेंजेस। यहां पे क्या लिखोगे,
परसेंटेज चेंजेस। चलिए देखिए, ये वाला कौन सा वीडियो है? सिलेबस चलिए, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या होगा आप बताइए, फॉर्मेट पहले बताइए। देखो सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको खोज के लिखना है। इनकम सबसे पहले होगा क्या बाबू? इनकम। इनकम के अंदर में पहले क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है बाबू सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ सेल्स देख के बोलिए। 3,75,000 3 लाख 75 3,75,000 3,75,000 पहले था, अभी 5,25,000 हो गया। देखिए 3,70,000 पहले था, अभी कितना हो गया बाबू? 5,25,000। अब देखिए कैसे निकालेंगे, दोनों में चेंज कितना हुआ बोलिए अमाउंट के टर्म्स में? 1,50,000 1,50,000। 1,50,000। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालिएगा? तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए देखिए, ये वाला अमाउंट को ऊपर रखिएगा, ये वाला अमाउंट को नीचे लगेगा। मतलब 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000 इंटू 100 कितना आएगा बोलिए? 40%। कितना परसेंट? 40%। क्लियर है गाइस? अदर इनकम में कुछ है, देखिए ना क्वेश्चन में अदर इनकम है, क्वेश्चन में कुछ देखिए 7,500 कैसे है 40%। समझे? एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का वैल्यू इंटू 100। क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। कितना अदर इनकम बोलिए? 7,500 7,500 और 15 का 15,000 15,000 कितना चेंज हुआ? 7,500 7,500। परसेंटेज के टर्म्स में कितना होगा बताइए? 7,500 डिवाइडेड बाय 7,500 इंटू 100 तो ये आएगा 100%। इनकम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। बोलिए कितना आएगा? 3,82,500 3,82,500 5,40,000 5,40,000 1,57,500 1,57,500। अब इसका परसेंटेज कैसे? फिर से वही 1,57,500 डिवाइडेड बाय 3,82,500 इंटू 100 करिए कितना आएगा? 41.70 चलिए कितना हुआ? 41.70 70। 17 अच्छा उसके बाद आएगा expenses एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या बताइए पहले? cost of goods sold इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। देखिए 3 लाख कितना बोलो? 3 लाख 3 लाख था और 3,75,000 3,75,000 हो गया। 75,000 चेंज हुआ। अमाउंट कैसे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 75,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 25% 25%। इसका तो टोटल होगा टोटल टोटल लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं टोटल लिखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बोलिए, अगला क्या बोलिए? एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव है ना? हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस। आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते थे। कितना था बोलो? 22,500 अभी कितना हो गया? 30,000 कितना चेंज हुआ? 7,500 परसेंटेज कितना होगा? 7,500 डिवाइडेड बाय 22,500 इंटू 100 33.33% 33 33% ठीक से करो। 7,500 डिवाइडेड बाय 22,500 into 100 100 कितना आएगा बोलो? 33.33 7,500 डिवाइडेड बाय 22 सर कैसे आएगा भाई? हाँ ठीक है। 7,500 डिवाइडेड बाय 22,500 इंटू 100 कितना आएगा बताइए? 33.33 33.33%। अब क्या होगा बताइए? अभी खर्चा में तो और कुछ नहीं है, नहीं टोटल करिए कितना आएगा? 3,22,500 3,22,500। ये 4,05,000 4,05,000। ये 82,500
82,500। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 82,500 डिवाइडेड बाय 3,22,500 इंटू 100 करिए कितना होगा? 25.58 25.58। 58 ठीक से करो, अमाउंट गलत नहीं ना किया, देखो नहीं करके देखिए ठीक से, अमाउंट में गलती लग रहा भाई, अमाउंट ठीक से करिए। amount same देखिए कितना आ रहा बताओ? 25.58 20 हमने करके देख ले रहे 25.58। उसके बाद ये तो हो गया, अब क्या आएगा बताइए? profit before tax प्रॉफिट बिफोर tax टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा बताओ? इसमें से ये माइनस करिएगा, बोलिए कितना आएगा? 60,000 पहला का प्रॉफिट आ रहा भाई 60,000, उसके बाद 1,35,000 5,40,000 माइनस 4,05,000 कितना आएगा बोलो? 1,35,000 गलत बोल रहे हो, 1 लाख कितना आएगा बोलो? 35,000 5,40,000 में से हाँ 1,35,000 कितना चेंज हुआ बोलिए? 75,000 परसेंटेज कैसे निकलेगा? 75,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 कितना आएगा बोलिए? 125 125। अब इसमें सिर्फ एक चीज बाकी है, क्या बोलिए? टैक्स। सब कम्प्लीट है, लेस टैक्स। टैक्स कितना परसेंट बोला था? 50%। तो 60,000 का 50% कितना होगा? 30,000। 1,35,000 का 50% कितना होगा? 67,500 100। 27,500 चेंज कितना हुआ बोलिए? परसेंटेज कितना होगा? 37,500 बाई 30,000 125 कितना होगा बताइए? 125 125। 5 इसका आएगा प्रॉफिट after tax आफ्टर टैक्स कितना आएगा बोलिए? कितना आएगा? 30,000 पूरा सेम ही तो आएगा। हाँ। 30,000 यही आएगा ना? हाँ ये ये कितना आएगा? 37,500 ये कितना है? 125 125। उतारिए, कॉपी करिए। ठीक है बाबू, फिर नेक्स्ट क्लास मंडे फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? रूटीन संडे को भेज देंगे आप लोग को, उसमें से किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का क्लास होगा, कितना दिन वीक में क्लास होगा, ये सब वहां पे लिखा रहेगा, ठीक है? चलो कॉपी करो प्लीज, फास्ट कॉपी करिए। हो गया, कॉपी कर लीजिए, चेंज कर दे रहे स्लाइड। थैंक यू सो मच।